Praise the Lord. क्या हम शुरू करें? ओके। तो सबसे पहले सीमा ने हाथ दिखाया, सीमा प्रार्थना करेगी। ओके पास्टर। धन्यवाद 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 जीवित और महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते खुदा बाप आज के दिन के लिए, समय के लिए पिता। ये जो दिन तूने हमारे जीवन में दिया है इसके लिए हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता। उसी समय परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज की क्लास के लिए पिता परमेश्वर, जितने लोग जुड़े हैं हर एक भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते खुदावन। तेरे दास को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, उनसे तू बातचीत कर प्रभु, जो वो सिखाना चाहते परमेश्वर पिता अद्भुत तरीके से वो हमारे बीच में बांट नहीं पाए खुदावन। और हर एक लाइन प्रभु जी, हर एक बातें हमारे दिल में परमेश्वर वो काम करने पाए खुदा। हमारी बुद्धि और ज्ञान से परमेश्वर पिता वचन को तू भर दे खुदावन। हालेलुया प्रभु, हर एक बातों को समझने के लिए, सीखने के लिए तू हमें सहायता कर पवित्र आत्मा। जो बातें हमें समझ में नहीं आती खुदा, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा वो बातें तू हम तक पहुंचा, हमें तू सिखा खुदावन। हम धन्यवाद करते पवित्र आत्मा। जितने लोग जुड़े प्रभु उन सभी के ऊपर तेरे आशीष को हम कहते पिता। और हर एक इंटरनेट की जो भी प्रॉब्लम्स है पिता, वो सबको हम यीशु के नाम से हर एक बाधाओं को दूर करते पिता। सारे इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही अच्छी रीति से चलने पाए खुदा, और हर एक लोग अच्छी तरह अटेंड करने पाए क्लास खुदावन। धन्यवाद करते पिता। एक और बार सभी को आपके हाथों में देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, प्रेरितों का काम पढ़ रहे हैं। आपको याद है पिछले क्लास में हमने कहाँ तक खत्म किया? कुछ बैकग्राउंड देखा था। अध्याय 2 तक पास्टर जी, जिसमें सब बताया पॉइंट के समय कि यीशु मसीह चेले समझ गए कि यीशु मसीह क्या करना चाहता है। उसके बाद फिर पहली चर्च की संख्या 120, फिर उसके बाद में 3000 लोग जुड़े, तो पूरा मिलाकर 3120 है। वहां तक पूरा पॉइंट वाइज आपने बताया था। तो अब दूसरे अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात जो मुझे और आपको समझना है वो है कलीसिया के मूलभूत उपदेश। कलीसिया के मूलभूत उपदेश। इंग्लिश में बोला जाए तो द बेसिक टीचिंग ऑफ द चर्च या द फाउंडेशनल टीचिंग ऑफ द चर्च। कलीसिया का बेसिक शिक्षाएं। या अगर आपसे कोई पूछे कि आपके चर्च का फाउंडेशनल टीचिंग क्या है ना, नींव भरी शिक्षाएं क्या है ना, इसीलिए उसको बोलते हैं मूलभूत उपदेश। बहुत ही सिंपल है, इसको समझना और जानना जरूरी है। ये कहाँ लिखा है? चैप्टर 2 का 38 से लेकर 42 तक, 38 से लेकर 42 तक। और वहां पर हम देखेंगे सबसे पहला है रिपेंटेंस, मन फिराना। ओके, मन फिराना, रिपेंटेंस। आप अपने जीवनों को भी देखें। यीशु चाहे आपको कलीसिया में छुए या किसी मीटिंग में छुए या स्वप्न में छुए या दर्शन से छुए, तो सबसे पहले क्या होता है?
पश्चाताप होता है ना, मन फिराव होता है, रिपेंटेंस होता है कि हे प्रभु जो भी गलती हुई माफ कर ना, जो भी मुझसे अपराध हुआ, गुनाह हुआ, लॉर्ड फॉरगिव। ठीक है, सो वहां से सब कुछ चालू होता है। ओके, द फर्स्ट वन इज मन फिराना। सेकंड 2:38 में ही लिखा है बपतिस्मा लेना, बैप्टिज्म। सेकंड इज बैप्टिज्म। जो भी यीशु को मन फिराते हुए उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता है ना, तो अगला कदम होता है क्या, उसे बपतिस्मा देना। और उस विषय में आपको ज्यादा गहराई में समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना क्लियर है कि हम बैप्टिज्म जो होता है उसको पानी में पूरी तरह डुबाने वाले बपतिस्मा को विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल वर्ड है वो है बैप्टाइजो। बैप्टाइजो का मतलब है इमर्शन, डुबोना, है ना। वो छिड़काव नहीं है या थोड़ा पानी लेके है ना फैला दिया या छिड़काव कर दिया जैसा कैथोलिक कलीसिया और कई कलीसियाएं करते हैं। वचन में उसका कोई बेस नहीं है। ठीक है, हम पूर्ण बपतिस्मा पर, इसका मतलब डुबोना, इमर्शन पर विश्वास करते हैं। तीसरा पवित्र आत्मा का दान पाना, वो भी 2:38 में लिखा है। To receive the gift of Holy Spirit, पवित्र आत्मा का दान पाना। जैसे ही हम यीशु को स्वीकार लेते हैं ना, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके रहने लगता है। ओके, उसके बाद हम अपने पुराने जिंदगी को खाली कर देते हैं या वो छोड़ देते हैं। हम अब एक नई सृष्टि बन जाते हैं। जैसा वचन हम सभी जानते हैं, यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो एक नई सृष्टि है। पुराना सब बीत गया, देखो सब कुछ नया हो गया। सो ये हर समय ये नवीनता हमारे अंदर आना चाहिए। इट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस। ये एक बार का प्रक्रिया नहीं है, याद रखना। ये दिन प्रतिदिन, साल भर साल, हर महीने, हर हफ्ता, हर दिन जब हम उसके चरणों में जाते हैं, ठीक है, मन फिराएं, अपने पापों को कबूलें, ओके, और रिन्यूइंग, इसका मतलब एक नवीनता, नयापन पाए, वो बहुत ही जरूरी है। ओके, ठीक है। फोर्थ, प्रेरितों से शिक्षा पाना। To learn from the apostles. वो 2:42 में लिखा है, प्रेरितों के काम 2:42 में लिखा है। ठीक है, देखिए बाइबल क्लास क्यों, बाइबल कॉलेज क्यों, ये सब के पीछे का एक बेसिक रीजन ये वर्ड्स है ना, कि वो प्रेरितों से शिक्षा पाते रहे, प्रभु के सेवकों से, दासों से, है ना,
शिक्षा पाते रहे। सो लर्निंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मैंने एक बार पढ़ लिया काफी हो गया, ऐसा हम बोल नहीं सकते। वो हम कैसे बोल सकते, कब बोल सकते हैं? यस, हमारे जो स्कूल या कॉलेज वगैरह का जो पोर्शन होता है ना, कई बार लोग इतने बुद्धिमान होते हैं कि मैंने पढ़ लिया, इसका मतलब उनको अब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज मगअप, या उनके दिमाग में पूरी तरह कंठस्थ है, याद है बाइबल। लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल में आपने एक ही चीज को याद किया होगा, उसको 100 बार पढ़ा होगा, लेकिन हर बार जब आप पढ़ते हो तो आपको कुछ नया रेवलेशन मिलता है। ओके, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पिछले 2 दिन मंडे और ट्यूसडे रेवरेंड जो कुरियन का क्लास क्या आप सबने अटेंड किया? सबने? ओके, आप में से कितनों ने कुछ नया सीखा? सही है ना? सी, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने रेवलेशन कई बार पढ़ा है, कई बार पढ़ाया है, और इवन पिछले साल यूथ को, हमारे चर्च के यूथ को मैं ऑनलाइन में फोटोज वगैरह दिखा के पढ़ा रहा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बार प्रभु के दास ने पढ़ाया तो मेरे को और अच्छा लगा, और कुछ नया मिला। ओके, सो अब आज वचन बहुत अच्छी तरह जानने वाली हमारे कलीसिया में एक आंटी थी, ठीक है, पास में रहती है, अभी वो दूसरे कलीसिया में जाती है। उन्होंने आज मेरे को कॉल करके बताया, पास्टर टीचिंग वाज वंडरफुल, शिक्षा बहुत अच्छा था। तो मैं वही सोच रहा हूँ, जिनको अच्छी तरह वचन मालूम है, इतने सालों से विश्वासी हैं, बट स्टिल इट मोटिवेट्स, है ना? यू लर्न समथिंग न्यू एवरी टाइम। हर समय आपको कुछ नया मिलता है। तो शिक्षा पाते रहना, चाहे आप विश्वासी हो, अभी कॉलेज स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, पास्टर हो, लीडर हो, बिशप हो, है ना? हर एक को ये जो प्रथा है ना, ये कंटिन्यू करते रहना है, बिकॉज इससे हमको ऊर्जा मिलती है, इससे हमको शक्ति मिलती है। ओके, सो दिस इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ द चर्च। ओके, अगला है फेलोशिप, वो भी 2:42 में लिखा है, संगति रखना, फेलोशिप। हमारे आपस में मिलने का अगला एक रीजन है संगति, फेलोशिप। बड़े से बड़ा व्यक्ति, आपको मालूम है, वो पीछे हट जाता है जब संगति नहीं होती। मैं हर समय आपको बताता हूं ये उदाहरण, कि जब चरवाहा 100 को या 500 को चराने ले जाता है, चाहे जंगल से ले जाए, कहीं से भी ले जाए, जो जंगली जानवर होता है वो बच्चों को, उसमें से बच्चों को नहीं पकड़ते, बूढ़ों को नहीं पकड़ते, जवानों को नहीं पकड़ते, बीमारों को नहीं पकड़ते, लेकिन जंगली जानवर उनको पकड़ते हैं जो उस झुंड में से इधर उधर भटकता है ना, कि उधर का ग्रास हरा है ना, उधर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, और जैसे ही वो उस हरे घास को चरने जाता है, वो जंगली जानवर दबोच लेता है। इसका मतलब क्या है? जब तक आप उस झुंड में हो, जब तक आप फेलोशिप में हो, संगति में हो,
आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, शत्रु आपको बिगाड़ नहीं सकता या छू नहीं सकता। पर जैसे ही आप संगति से दूर रखोगे, है ना, चर्च जाना बंद, आराधना बंद, प्रार्थना बंद, बाइबल क्लास बंद, फास्टिंग प्रेयर बंद, धीरे धीरे शैतान को मौका मिलता है कि उस व्यक्ति को कब्जा करे, पकड़ ले। और ये अच्छों के साथ होता है, अच्छों के साथ। तो इसीलिए ये एक प्रिंसिपल कभी भूलना मत, बेसिक टीचिंग है कलीसिया का, संगति, फेलोशिप। पास्टर सुशील यहाँ पर हैं, उनके चर्च का नाम ही संगति द फेलोशिप है। यस, अब दोनों क्यों रख दिया, संगति भी है द फेलोशिप भी, ऐसे क्यों? हिंदी में तो संगति है और फेलोशिप दोनों समझ के ऐसा छोड़ दिया है। अच्छा, ठीक है। सो वही मैं देखा कि इनके चर्च का नाम संगति द फेलोशिप। ओके, संगति हिंदी वर्ड है और इंग्लिश में फेलोशिप, सो दोनों को जोड़कर उन्होंने चर्च को रजिस्टर किया है। बहुत अच्छी बात, गॉड ब्लेस। ठीक है, तो देखिए ये बेसिक टीचिंग। अगला नंबर 5, नंबर 6 2:42 में ही लिखा है, रोटी तोड़ना, ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड। प्रेरितों के काम 2:42, रोटी तोड़ना। देखो, घर में हम भोजन खाते हैं और दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, जिसको जितना चाहिए खाते हैं, ठीक है, वो अलग है। लेकिन ये है प्रभु के बच्चों के साथ जब आप मिलते हो, संगति करते हो, तो बाइबल में क्या लिखा है? डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, मेरे स्मरण में यही किया करो। ना कब तक? उसके दूसरे आगमन तक। सो इसीलिए रोटी तोड़ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, आपसी आत्मिक संगति माना जाता है। हालांकि हमारे कलीसियाओं में, है ना, कई तकनीकी कारणों के कारण हर संडे रोटी और दाकरस अरेंज करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए महीने में 1 बार करते हैं। बट मेरे हिसाब से तो हर हफ्ता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही एक आत्मिक और बहुत ही एक आशीष का कारण होता है रोटी तोड़ना। और ये फर्स्ट सेंचुरी चर्च का एक प्रिंसिपल था, तो हम भी प्रिंसिपल बना लें, हमारे चर्चेस में बहुत अच्छा होगा। मैंने अपने कलीसिया में बीच में किया था कि एवरी संडे, बट मैं देखता हूँ कि वो कंटिन्यू रख पाना कभी कभी बहुत ही मुश्किल हो जाता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें हो नहीं पाता है। ओके, बट जो जो कर सकते हैं, इट इज वेरी गुड, वेल एंड गुड। ओके, 2:42 में अगला मूलभूत शिक्षा है प्रार्थना में लौलीन रहना। प्रेइंग फर्वेंटली, या लगातार प्रार्थना में रहना। ठीक है, ये जो कितने नंबर हो गए आप बताओ? 7। ओके, टोटल 7। ये 7 बातें that are the foundational teaching of the church। ठीक है, कलीसिया का मूलभूत शिक्षा। अब में से कोई भी जरा पढ़ दीजिए, प्रेरितों के काम 2:38 से 42।
पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया है कि अपने पाप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3,000 मनुष्य के लगभग उनमें, और वे प्रेतों की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। Okay. क्लियर? सबको समझ में आ गया? सो अगर आप एक नया चर्च चालू कर रहे हैं, ये 7 बातें कम से कम कोशिश करो कि आपके चर्च में आप ये पढ़ाओ सर, और ये 7 चीजों को लागू करने लग जाओ। दिस इज द बेस, है ना, ये फाउंडेशन, नींव है, और इसके ऊपर आप जो जो बना सकते हो, जितना बना सकते हो, जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, वो आप करते रहिए। क्लियर सभी को? ठीक है। सो हमने बैकग्राउंड देखा, प्रेरितों का काम का बैकग्राउंड देखा, ठीक है। देन चैप्टर 1 हमने देखा पवित्र आत्मा के आने की तैयारी, ओके, द प्रिपरेशन ऑफ द अराइवल ऑफ होली स्पिरिट। चैप्टर 1 में वो था पवित्र आत्मा के आने की तैयारी। चैप्टर 2 द डे ऑफ पेंटिकोस्ट, पेंटिकोस्ट का दिन। और ये 1 और 2 हमने पिछली बार भी बैकग्राउंड के साथ डिटेल्स में ये दोनों अध्याय भी देखा। चैप्टर 3 कलीसिया का पहला चमत्कार, द फर्स्ट मिरेकल ऑफ द चर्च। और पतरस का दूसरा संदेश, द सेकेंड मैसेज ऑफ पीटर। ठीक है, अगर आपने लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4 कलीसिया का पहला सताव, द फर्स्ट परसिक्यूशन ऑफ द चर्च। कलीसिया का पहला सताव, द फर्स्ट परसिक्यूशन ऑफ द चर्च, एंड द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। चैप्टर 5 अनन्या और सफीरा का मृत्यु, द डेथ ऑफ अनन्या एंड सफीरा। एंड द सेकेंड परसिक्यूशन, दूसरा सताव। चैप्टर 6 सेवकों की नियुक्ति, द अपॉइंटमेंट ऑफ सर्विस पीपल या सर्विस मैन,
सेवकों की नियुक्ति और स्तिफनुस की गवाही, द टेस्टिमनी ऑफ स्टीफन। चैप्टर 7, स्तिफनुस का उपदेश, और मसीह के लिए पहला शहीद व्यक्ति, द मैसेज ऑफ स्टीवन एंड द फर्स्ट मार्टियरडम। चैप्टर 8, इथोपिया के खोजे का मन फिराव। The conversion of Ethiopian eunuch. Chapter 9, तरसुस के शाऊल का मन फिराव, the question of Saul from Tarsus. Chapter 10, Cornelius का मन फिराव, the repentance of Cornelius, or the conversion of Cornelius. Chapter 11, पत्रस अपने कार्य का स्पष्टीकरण, Peter explains his ministry, his actions, and the reaching of gospel in Antioch. सुसमाचार का अंत में पहुंचना। And we will look into chapter 12 also. बाद में याकूब की मृत्यु और पतरस की गिरफ्त। The death of James
ओके, सुनाई दे रहा है सबको? चैप्टर 12, याकूब की मृत्यु और पतरस की गिरफ्तारी। द डेथ ऑफ जेम्स, ओके, एंड द अरेस्ट ऑफ पीटर। ठीक है, अब देखो ये एक एक अध्याय का सब कुछ बात नहीं है, जस्ट इंपॉर्टेंट बातों को आपको बताया, मेन आइडियाज। ठीक है, अब जब एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स को आप समझते हैं तो याद रखना 1 से 12 जो मुख्य व्यक्ति है वो कौन है? पतरस। उसके बारे में या उसके द्वारा किया गया काम, उसका सेवा, उसके द्वारा प्रचार वगैरह वगैरह वगैरह, इतना आप लिख सकते हैं। चैप्टर 1 to 12, ओके, इट बिलोंग्स टू पीटर, और दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट पीटर मोर। पतरस के बारे में यहां पर ज्यादा लिखा गया है। एंड द सेकेंड पार्ट, प्रेरितों के काम 13 से 28, chapter 13 to 28 of Acts, it is all about Paul and his ministry. पौलुस और उसके द्वारा किया गया सेवकाई। ओके, मैं बाद में आपको एक एक चैप्टर बाय चैप्टर बताऊंगा 13 से। अभी हमने 12 तक बताया, ठीक है, 13 से जो है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको बताता हूं कि जो सेवा किया, ओके, उसकी ओर मैं आपको दर्शाना चाहता हूं। ठीक है, अब आप अगर लिख सकते हो तो लिखिए, द फर्स्ट मिशनरी जर्नी, पौलुस का मिशनरी यात्रा। ठीक है, अगला आप टॉपिक लिख सकते हो, पौलुस का मिशनरी यात्रा। ओके, पॉइंट नंबर 1, Paul's first missionary journey was from AD 46 to 48. पौलुस का सबसे पहला मिशनरी यात्रा ईस्वी 46 से 48 के बीच में था। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि डेट में कई बार कई लोग 46 to 49 भी कहते हैं, बट हर समय याद रखना डेट इज ऑलवेज अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ये लगभग बताया जाता है। तो पहला मिशनरी यात्रा, ठीक है, ये अध्याय 13 का 1 से 14 का 28 तक है। Acts chapter 13 verses 1 to Acts chapter 14 verse 28 तक है, वो भी आप लिख लीजिए। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो इसमें आपको ध्यान देना है वो है, ये स्टार्टेड फ्रॉम एंटियोक एंड फिनिश्ड इन एंटियोक। अंताकिया से शुरू हुआ ये यात्रा और सब जगह घूमकर अंताकिया में ही वापस आके एंड हुआ।
वो भी हम देखेंगे हाउ दैट इज डन और कैसे पॉसिबल है। ठीक है, सो पौलुस का पहला मिशनरी यात्रा अंताकिया से शुरू होता है और अंताकिया में खत्म होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट नंबर 2, सेकंड मिशनरी जर्नी, पौलुस का दूसरा मिशनरी यात्रा, वो है AD 49 to 52। AD 49 से 52 तक, ईस्वी 49 to 52। चैप्टर 15 वर्सेस 36 to 18 वर्स 22, ये भी आप लिख लीजिए। 15वां प्रेरितों के काम 15वां अध्याय उसका 36 से लेकर 18वां अध्याय 22 तक। Chapter 15 36 to 18 22। ओके, अगला रुचि में बात इसका, ये भी एंटियोक से चालू हुआ और ये भी एंटियोक में खत्म हुआ। Started from Antioch and the journey ended, finished at Antioch। ओके, अभी तक कुछ डाउट है, क्लियर है कि सबको? हाथ दिखाओ या मुंह दिखाओ या एक्शन दिखाओ कुछ तो। ठीक है, क्लियर। थर्ड मिशनरी जर्नी, पौलुस का तीसरा मिशनरी जर्नी, आप लिख सकते हैं ईस्वी 53 से 57, AD 53 to AD 57। AD 53 to AD 57, इसका अध्याय है चैप्टर 18 वर्स 23 टू चैप्टर 21 वर्सेस 16। 18वां अध्याय का 23 से लेकर 21वां अध्याय का 16 तक। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये अंताकिया से शुरू हुआ बट यरूशलेम में खत्म हुआ। It started from Antioch but ended in Jerusalem। Okay, and then अगला पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 उसको बोलते वॉयज टू रोम, चौथा यात्रा, उसको रोम की यात्रा कहते हैं। पौलुस का रोम की ओर का यात्रा। AD 59 to AD 61, ईस्वी
59 है, 6 नहीं, 59 करेक्ट है क्या? हाँ, 59 से 61, ओके, AD 59 to 61, इसको बोलते हैं आखिरी मिशनरी यात्रा या वॉयज टू रोम, रोम की यात्रा भी बोलते हैं। मुख्य रूप से चैप्टर 27 एंड चैप्टर 28, 27वां और 28वां अध्याय में इसके बारे में लिखा गया है। अब ये यरूशलेम से शुरू हुआ और रोम में खत्म हुआ। Started from Jerusalem and ended in Rome. Okay, so अब देखिए चैप्टर 1 to 12 प्रेरितों के काम 1 से लेकर 12 तक आप किसके बारे में देख रहे थे? पीटर, ओके, पतरस के बारे में। फिर मैंने आपको बताया चैप्टर 13 एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, 13वां अध्याय से लेकर आखिरी 28वां अध्याय तक एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स टॉक्स अबाउट पॉल, his conversion, his ministry, everything, पॉल के बारे में पूरा सारा डिटेल्स। तो उस 13 से 28 को हम 4 भागों में बांटे, तो ये 4 भाग आपके सामने है ना। एक और बार क्लियर लिख लीजिए। फर्स्ट मिशनरी जर्नी AD 46 to 49, chapter 13 verses 1 to 14 to 28, started from Antioch, finished in Antioch. अंताकिया से शुरू हुआ, अंताकिया में समाप्त हुआ। 13 का 1 से लेकर 14 का 28। दूसरा मिशनरी यात्रा AD 49 to 52, 15वां अध्याय का 36 से लेकर 18वां अध्याय का 22 तक। और ये भी अंताकिया से शुरू हुआ, अंताकिया में समाप्त हुआ। Started from Antioch, ended in Antioch. Third missionary journey AD 53 to 57, okay, 18वां अध्याय 23 से लेकर 21वां अध्याय 16 तक। Chapter 18 verse 23 to 21:16, started from Antioch, ended in Jerusalem. अंताकिया से शुरू हुआ और यरूशलेम में समाप्त हुआ। और आखिरी जो मिशनरी यात्रा, जिसको वॉयज टू रोम, रोम की यात्रा भी कहते हैं, ठीक है, ये यात्रा AD 59 to 61 में हुआ है। यरूशलेम से शुरू हुआ और रोम में समाप्त हुआ। ओके, अब देखो से 28वां अध्याय तक चार भागों में बांटा। सही है? इसका मतलब क्या है? ये चार चीज अगर आपको समझ में आ गया तो प्रेरितों का काम का आधा से ज्यादा भाग आपको समझ में आ गया। Is that clear? So, chapter 13 to 28 talks about the ministry
of Paul, या the work of the Holy Spirit done by Paul, है ना, पवित्र आत्मा का काम जो पौलुस के द्वारा हुआ, या आप कह सकते हैं पौलुस की मिशनरी यात्राएं। ओके, ठीक है। देखो, इन मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन जो गॉस्पेल्स हैं, उसमें यीशु के बारे में लिखा, उसने क्या किया, उसका जन्म, यीशु का जन्म से लेकर मृत्यु और पुनरुत्थान, उसके अद्भुत कार्य, जो भी बातें थी वो यीशु के रिलेटेड मत्ती ने अपने दृष्टिकोण से लिखा, मरकुस ने अपने दृष्टिकोण से, लूका ने अपने दृष्टिकोण से, और यूहन्ना ने अपने दृष्टिकोण से यीशु के बारे में लिखा। लेकिन वहां पर चेलों के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं। सो इसीलिए हिस्टोरिकल बुक के नाम से एक्ट्स लिखा गया है, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, प्रेरितों के काम। इसका मतलब प्रेरितों ने क्या किया, कैसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। या मैंने कहा इस किताब को दूसरा एक और नाम दिया जाता है, वो है पवित्र आत्मा का काम, द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। इसीलिए आप देखिएगा इस किताब का एंडिंग नहीं है, सही है। इसका मतलब क्या है, वो पवित्र आत्मा का काम तब शुरू हुआ था और खत्म नहीं हुआ है, वो आज भी चलता जा रहा है। कब तक चलेगा? यीशु के दूसरे आगमन तक, ठीक है। तो मैं विश्वास करता हूं 1 से 12 तक पत्रस था, 13 से 28 अध्याय तक पौलुस था, ठीक है। उसके बाद अगर आप पढ़ोगे, और भी प्रभु के दास दासियों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया समय पर, फ्रॉम सेंचुरीज, और at different centuries God used different men of God, various people of God, ठीक है। अब 21वीं शताब्दी में पौलुस की नाई, पत्रस की नाई, है ना, उस महान परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है। हालेलुया। तो इसीलिए पवित्र आत्मा का काम वहां शुरू हुआ है, एंड नहीं हुआ, और आज भी वो मेरे और आपके द्वारा चल रहा है। एंड इट शुड कंटिन्यू, इट विल कंटिन्यू, ये लगातार चलता जाएगा। कब तक? यीशु के दूसरे आगमन तक, है ना। सो दैट इज कॉल्ड द चर्च पीरियड, कलीसिया का काल, पवित्र आत्मा का काल। तो जब हम प्रेरितों का काम पढ़ते हैं, बस ये पढ़कर एग्जाम के लिए नहीं, ये एक किताब पढ़कर अपने जीवन में लागू करने के लिए कि हे परमेश्वर, तूने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस्तेमाल किया, वो हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं। लेकिन प्रेरितों के काम के द्वारा हम तेरे चेलों को तूने कैसे इस्तेमाल किया, कैसे अद्भुत ढंग से एक एक जगह पर सेवकाई में प्रयोग किया, वो हम सीखते हैं। तो हे परमेश्वर, अगर तू सबको इस्तेमाल करता है तो मुझे भी इस्तेमाल कर। लॉर्ड यूज मी, ऐसा हमारा प्रार्थना होना चाहिए। देखिए, मैं वचन पढ़ाता हूँ, प्रचार करता हूँ, सब कुछ, लेकिन आज भी परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखता हूँ यार, तो रोना आ जाता है। अभी अगले हफ्ते एक मीटिंग में मुझसे कहा कि आप डेडिकेशन करोगे और आप ही मुख्य प्रचार करोगे, ठीक है। तो एक सीनियर पास्टर ने बुलाया, बस सही में है, ठीक है। अब मैंने हाँ तो बोल दिया,
उन्होंने 1 महीना पहले ही डेट बुक किया था, मैंने हाँ बोल दिया, लेकिन कल रात को उन्होंने प्रोग्राम शीट भेजा। प्रोग्राम शीट भेजा तो मैं सचमुच में रोने लग गया, क्यों मालूम? वहां करीब 20 से ज्यादा पास्टर्स आ रहे हैं पूरे बॉम्बे से, और ये 20 सीनियर पास्टर मेरे से बड़े हैं। ये 20 पास्टर मेरे से उम्र में बड़े हैं, मेरे से सीनियर हैं। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि हे परमेश्वर, इन लोगों के बीच में मुझसे डेडिकेशन करने को कहा है और मुख्य प्रचार करने को कहा है। तो मैं रोने लग गया, मैं प्रभु के चरणों में बैठ के धन्यवाद कर रहा था, ठीक है, और मैं कह रहा था कि प्रभु तू ही वचन दे, ठीक है। अब मैं प्रभु के चरणों में इसलिए रोया कि मुझे एक चीज समझ में आ गया कि सीनियरिटी या उम्र या ये कुछ प्रभु नहीं देखता है, ये पवित्र आत्मा का कार्य है, और वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है ना। आपको इस्तेमाल करेगा, वो मुझे इस्तेमाल करेगा, वो किसी को भी इस्तेमाल करेगा। सो प्रेरितों का काम जब आप पढ़ते हो, पढ़ते समय ही वो पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करने पाए, ऐसा अभिषेक आपके ऊपर उंडेले कि आपको महसूस हो कि आज के पढ़ाई से या इस एक्ट्स ऑफ अपोस्टल के पढ़ने से मेरे अंदर कुछ काम हो रहा है ना। An anointing of the Lord is upon me. परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर है, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर मुझे उसके कार्य के लिए प्रयोग करना चाहता है। 120 के ऊपर पवित्र आत्मा आया, लेकिन 12 तैयार थे, तो परमेश्वर ने 12 को इस्तेमाल किया। समझ में आया? सो उसी प्रकार हमारे पालघर जिला में मान लो 10,000 विश्वासी हैं, 10,000 के ऊपर भी पवित्र आत्मा उंडेला गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन याद रखना, अगर 120 में से केवल 12 को इस्तेमाल किया, तो 10,000 के बीच में भी परमेश्वर कुछ को ही इस्तेमाल करेगा। उसके लिए मुझे और आपको तैयार होना है, और उसके लिए आप yield yourself before God, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में इस्तेमाल कर, and then he uses you, है ना। तब वो आपको इस्तेमाल करता है, और जब वो आपको इस्तेमाल करेगा, तो बाइबल में क्या लिखा है? किसी आंख ने नहीं देखी, किसी कान ने नहीं सुना, किसी के दिल में ख्याल भी नहीं आया होगा, ऐसा अद्भुत काम परमेश्वर अपने बच्चों के द्वारा करता है। आमीन, हालेलुया। मुझे खुशी है पास्टर जोस हमारे बीच में बैठे हैं। कैन यू रेज योर हैंड? हाँ, ओके। कभी तो आप जाइएगा, जो अद्भुत सेवा उनके द्वारा भायंडर मीरा रोड में हो रहा है, अब देखिएगा कि किस रीति से स्लम्स के बीच में, है ना, झुग्गी झोपड़ियों के बीच में उनका सेवा। तो परमेश्वर ने उस सेवा के लिए उनको नियुक्त किया, है ना। वो किसी इंडिपेंडेंट सेवा करते, किसी संस्था के साथ नहीं है, कोई संस्था उनको सपोर्ट नहीं करता, तो वो ओला उबर ड्राइविंग करते जिससे कि उनका परिवार गुजर सके, मीन्स परिवार का गुजारा हो सके, और उसके बाद उसके द्वारा जो भी उनको मिलता है परिवार को संभालते हैं, और साथ ही साथ उस रीति से वो सेवा करते हैं। ओके, आप में से कई जन सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। याद रखना, आज के डेट में परमेश्वर ने, है ना, अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर नहीं रखा है। आज के डेट पे याद रखना, मैं जो बोल रहा हूँ गलत मत समझना। आज के डेट में यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं है। आज के डेट में पतरस नहीं है,
आज के डेट में पौलुस नहीं है, आज के डेट में 12 चेले नहीं है, आज के डेट में मैं और आप हैं। सो पवित्र आत्मा अपना अभिषेक से हमें भरना चाहता है और पवित्र आत्मा मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहता है। उसके लिए हमें अपने आप को सौंपना है। मैं तो सौंप देता हूं परमेश्वर के हाथों में, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे डिग्रियां कोई काम का नहीं है, मुझे मालूम है मेरा बुद्धि कोई काम का नहीं है, क्योंकि मुझसे भी बुद्धिमान बहुत सारे लोग हैं, मुझसे भी ज्यादा डिग्री वाले बहुत सारे लोग हैं, अनुभवी बहुत सारे लोग हैं, उम्र वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं जानता हूं एक चीज कि अगर प्रभु मुझे इस्तेमाल करना है तो मुझे अपने आप को शून्य करते हुए उसके पवित्र आत्मा के आगे अपने आप को सौंप देना है और वो इस्तेमाल करेगा। सो ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, आप सभी को मैं बतलाना चाहता हूं कि उसके लिए आप तैयार हो जाओ, है ना। जब भी आप एक्ट्स पढ़ते हो, आपके अंदर वो जोश आ जाना चाहिए कि पवित्र आत्मा कैसे उंडेला गया 120 के ऊपर, कैसे 12 चेलों को प्रयोग किया गया, इस्तेमाल किया गया, और उन्होंने तो पूरे जहां जहां गए उस समय का पूरा दुनिया को हिला दिया, उथल पुथल कर दिया। आज भी मैं किसी को बता रहा था, किसी ने कहा कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं, कई लोग ऐसा कर रहे हैं। मैंने कहा दुनिया का कोई कुछ भी कर ले, हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। हमारे अंदर कौन है, इस सच्चाई को जानना। Who is there inside us? हमको सामर्थ कौन देता है, हमको कौन चलाता है, ये सच्चाई अगर हम समझ जाएं शत्रु हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, कोई शैतान हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। सो एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स में, प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि चेले लोगों को इस अभिषेक से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, और फिर वो जहां जहां गए चिन्ह चमत्कार तो फॉलो हुआ, वो अद्भुत काम होता गया। और आपको लगता है कि चिन्ह चमत्कार खत्म हो गया, ये गलत सोच है। आज भी परमेश्वर अपना चिन्ह चमत्कार कर रहा है। He is doing his wonders and miracles even now. आज भी। मैं परसों एक मीटिंग में था, तो वहां पर एक गवाही सुना। एक प्रभु के दास को पवित्र आत्मा ने कोविड के समय पे, है ना, उनको कोविड से चंगाई दी है, प्रभु के दास। और वो बहुत डरने लगे, बाहर नहीं जाते, फिर भी कोविड हो गया। ठीक होने के बाद पवित्र आत्मा ने कहा अब कोविड लोगों के बीच में जाओ, सेवा करो, कोविड से पीड़ित लोगों के बीच में। तो उन्होंने हॉस्पिटल्स में जाके कोविड पेशेंट के बीच में सेवा की। और सुनिए, उन्होंने इस 1.5 साल में 40 हाउस ग्रुप कोविड के द्वारा चालू किए। इसका मतलब जब डरे हुए थे लोग इस बीमारी से, इस परेशानी से, प्रभु ने उस दास को इस्तेमाल किया, 40 हाउस ग्रुप, और बोले वो सब नए और सब डरे हुए थे कोविड से। बोला मैं जाके गवाही देता था, उनके लिए प्रार्थना करता था कि कोई कोविड तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, और वो जब ठीक हो जाते थे वो कलीसिया में आते। सोचिए 40 हाउस ग्रुप उन्होंने चालू किया। अमेजिंग टेस्टिमनी। ये सब किसके द्वारा होगा? जिसने पवित्र आत्मा के सामर्थ को समझ लिया, जिसने ये जान लिया कि चेलों को कैसे इस्तेमाल किया गया, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल में क्या हुआ। ओके, तो इसीलिए मैं हर समय बताता हूं कि ये सब किताबें जब आप पढ़ते हो, ये एग्जाम के लिए मत पढ़िएगा,
ये आपके जीवन में बदलाव के लिए पड़ेगा। ओके, ठीक है। अब आपकी जानकारी के लिए आप मेरे साथ चैप्टर 13 निकालो, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स 13वां अध्याय। ठीक है, चैप्टर 13 वर्सेस 1 पढ़िए। अंताकिया की कलीसिया में कई भ्रष्टता और उपदेशक थे, जैसा बरनबास और शिमोन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनोहेम और शाऊल। जब ये उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए उन्हें मैंने बुलाया है। ओके ओके, अब समझने का प्रयास करो, ये घटना कहां पर हो रहा है? अंताकिया में, इन एंटियोक, ठीक है, द चर्च एट एंटियोक। अंताकिया कलीसिया बहुत ही सॉलिड, बहुत ही मजबूत, और आप जानते हैं मसीही क्रिश्चियंस नाम सबसे पहले कहां पड़ा? एट एंटियोक। व्हाट इज द रेफरेंस? चैप्टर 11 वर्सेस 26। वो भी अंडरलाइन कर लो, कोई भी आपसे पूछेगा तो ये सब जवाब देना जरूरी है। चैप्टर 11 वर्स 26 कोई भी हिंदी में पढ़िए। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया में ही मसीह कहलाए। समझ में आ गया? चेले सबसे पहले अंताकिया में ही मसीही क्रिश्चियंस, ये नाम कहां पड़ा? इन एंटियोक, अंताकिया में। ओके, तो ऐसा है तो हर समय मैं सिखाता हूं, और आपको भी याद रखना चाहिए कि इसका मतलब इससे पहले उनको क्या नाम से पुकारा जाता था? कोई बता सकता है? यहाँ पर क्रिश्चियन सबसे पहली बार बुलाया गया है, तो इसका मतलब उससे पहले क्या नाम था उनका? ये जानना बहुत जरूरी है। पढ़िए चैप्टर 9 वर्सेस 1 ऑनवर्ड्स, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 9 वर्सेस 1। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने के धुन में लगा था, महायाजक के पास गया, और उसने दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्होंने वह इस पंथ पर लाए, उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले गया। हाँ, यहाँ पर लिखा है इस पंथ के लोग, people of the way, people belong to the way, कई जगह पे लिखा है, ठीक है। इस मार्ग के लोग, कई अनुवाद में लिखा है इस पंथ के लोग, people of the way। क्लियर? सभी को समझ में आ गया? क्रिश्चियंस नाम मिलने से पहले उनको क्या नाम था? पीपल ऑफ द वे, इस पंथ के लोग, इस मार्ग के लोग। सो
फिर 11 का 26 में हमने पढ़ा कि अंताकिया में ही सबसे पहले उनका नाम मसीही रखा। इसका मतलब स्थानिक लोगों ने मसीही रखा। क्यों रखा? क्योंकि उन्होंने इनका जीवन शैली देखा, इनका चरित्र देखा, इनका चाल चलन देखा, इनका बातचीत देखा, और उन्होंने क्या पाया? उन्होंने देखा तो उनको ऐसा लगा ये तो यीशु मसीह जैसा ही लोग है ना। तब उन्होंने कहा ये तो यीशु मसीह के अनुयायी हैं, यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, इसीलिए उनको क्रिश्चियंस कहा गया। मसीही 11 का 26। So that is the background of chapter 13 verses 1. 13 का 1 का बैकग्राउंड ये है। अब 13 का 1 हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इन द चर्च ऑफ एंटियोक, अंताकिया की कलीसिया में बहुतेरे भविष्यद्वक्ता और बहुतेरे शिक्षक थे। आमेन आमेन हालेलुया। हम सभी के कलीसियाओं में बहुतेरे शिक्षक हो, बहुतेरे भविष्यद्वक्ता हो। इसका मतलब not one preacher or one teacher, let there be many teachers, let there be many preachers. ये एक पॉजिटिव, एक बहुत ही अच्छी बात। अगली बात, ठीक है, वहां कई अच्छे अच्छे शिक्षक प्रॉफिट्स वगैरह का नाम लिखा हुआ है। वर्सेस 2 में लिखा है while they were worshiping the Lord and fasting। इसका मतलब ऐसी कलीसिया जहां पर उपवास था, ऐसी कलीसिया जहां पर आराधना थी। पहले हमने क्या देखा? ऐसी कलीसिया जहां पर बहुत सारे भविष्यद्वक्ता थे, बहुत सारे शिक्षक थे। यहाँ पर लिखा है उपवास करने वाली कलीसिया, आराधना करने वाली कलीसिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब ये उपवास कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, उस समय पवित्र आत्मा ने कहा, ठीक है, पवित्र आत्मा ने क्या कहा? Set apart for me Barnabas and Shaul for the work to which I have called them। बरनबास और शाऊल को जिस उद्देश्य के लिए मैंने उन्हें चुना है, उस काम के लिए अलग कर दो। ठीक है, अच्छा, अब सोच के देखिए, बरनबास और शाऊल कौन थे? They were leaders, key people, ठीक है, मुख्य लोग थे। शिक्षक, मुख्य अगुए। और परमेश्वर ने क्या कहा? उस बरनबास और शाऊल को मेरे काम के लिए अलग कर दो। ओके, अब मैं पूछना चाहता हूं, चर्च ऑफ एंटियोक का पास्टर कौन था? पीटर, याद रखना। कौन है? पतरस। ही इज द लीडर, ही इज द पास्टर। और अब देखिए, उपवास और प्रार्थना करते समय क्या कहा गया? शाऊल और बरनबास को अलग कर दो। उस कलीसिया ने क्या किया? वर्सेस 3 से पढ़िए। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। दैट इज कॉल्ड ओबीडियंट चर्च। आज्ञाकारी कलीसिया। किसके आज्ञाकारी? पवित्र आत्मा के आज्ञा को पालन करने वाली कलीसिया। पवित्र आत्मा ने कहा बरनबास और शाऊल को अलग कर दो, तो उन्होंने उपवास किया, प्रार्थना किया, उनके सर पर हाथ रखकर अभिषेक करके उन्हें उस काम के लिए अलग कर दिया, भेज दिया। ओके, आज आपके कलीसिया के, है ना, आपके कलीसिया के मेन व्यक्ति 2 व्यक्ति होंगे, कोई भी 2 व्यक्ति हैं।
अगर पवित्र आत्मा कहता है उन 2 व्यक्ति को भेज दो नंदुरबार, मैं पूछना चाहता हूँ आप भेजेंगे? आप कहेंगे प्रभु वही वर्शिप लीडर है, हे प्रभु वही सब कुछ है, हम कैसे छोड़ेंगे? हमारा क्या होगा, हमारे कलीसिया का क्या होगा? और हम प्रार्थना करेंगे प्रभु 2 अनपढ़ कलीसिया में आते हैं, वो पीछे बैठे रहते, कुछ करते नहीं है, प्रभु उनको भेज दे। लेकिन याद रखना, परमेश्वर ने अगर कुछ कहा है तो वैसा का वैसा कर देना। और परमेश्वर ने जिसको चुना है, चाहे वो जितना बड़ा अभिषिक्त हो, जितना बड़ा अनुभवी व्यक्ति हो, जितना इम्पोर्टेंट आपको लगता हो, या बहुत ही काबिल व्यक्ति क्यों ना हो, यहाँ शाऊल भी काबिल है, बरनबास भी काबिल है, दोनों योग्य हैं, दोनों इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा तो कलीसिया ने उपवास किया, प्रार्थना किया, सर के ऊपर हाथ रखकर अभिषेक करके उनको उस काम के लिए भेज दिया। सो आज भी मेरे और आपके कलीसिया को यही बात को करना है। इसीलिए मैं मेरे कलीसिया में सबको बोलता हूँ, जिसको सेवा करना है करो, सब निकलो, सब जाइए, जितना हो सके सेवा करो, जहां हो सके सेवा करो, जहां जाना है बताओ, वहां हम भेज देंगे, सेवा करो। संतोष भवन से एक हमारे बाइबल कॉलेज में पढ़ के 3 साल पढ़कर निकले हुए एक विश्वासी भाई, अब वो यूपी जा रहे हैं, आजमगढ़ सेवा के लिए। मैंने कहा पास्टर, उनके लिए प्रार्थना किया और मैंने कहा पास्टर जाइए, विश्वास से जाइए, हम आपके साथ हैं, हमसे जो हो सकता है हम करेंगे, आप जाओ, वहां रहो, वहां सेवा बढ़ना चाहिए। जो भी जहां कहीं भी जाके सेवा करना चाहते हैं हम उनको भेजते हैं, हम उनसे कहते हैं जाइए। क्यों? क्योंकि सेवा हमको बढ़ाना है, रोकना नहीं है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया सभी को, हम सभी को क्या करना है ना? परमेश्वर जिसको भी चुनता है उसको भेजते रहने का। आवर चर्चेस शुड बी मिशनरी चर्च, हमारे कलीसिया भेजने वाली कलीसिया। हमारे कलीसिया में से बहुत सारे लोग निकले, बहुत सारे, मेरे को बहुत खुशी है। वो सब अभी सेवकाई में है, अलग अलग जगहों पे सेवा करते है ना। परमेश्वर का नाम उनके द्वारा रोशन हो रहा है। ठीक है, उसमें से एक हमारी कलीसिया में विश्वास में आकर उद्धार पाकर वचन मैं हर रोज सुबह जाके 1-1.5 घंटा सिखाता था। ऐसा भाई आज वेस्ट बंगाल में पास्टर है, अच्छा सेवा, अच्छा कलीसिया, कितना खुशी होता है, कितना खुशी होता है। ऐसे ही बहुत खुशी होता है, हमारे ब्रांचेस हैं यहीं से, नालासोपारा से ही भेजे गए लोग आज विरार में, नए गांव में चला रहे हैं, और ऐसे कई जगहों पर। खुशी है, खुशी है, खुशी है। और स्थापित करो, और भेजो, और तैयार करो, और भेजो। यही परमेश्वर ने हमको दिया हुआ, कलीसिया को दिया हुआ उत्तरदायित्व है। ये हम सभी को समझना है। ठीक है, अब ये जब निकल गए, ये निकल गए, सो अंडरस्टैंड, फर्स्ट मिशनरी यात्रा यहां से चालू हो गया। ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ही मैं आपको ये सब बैकग्राउंड दे रहा था। फर्स्ट मिशनरी यात्रा, उसके पीछे का अध्याय देखो जो आपने लिखा है, तब आपको याद आएगा। 13:1 में क्या है? एंटियोक। सो अंताकिया में ऐसा एक मजबूत कलीसिया थी
जो पवित्र आत्मा के आज्ञा को पालन करने को तैयार हो गए, और जब तैयार हो गए पहला मिशनरी यात्रा वहां से निकल पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। सो एनी चर्च, ठीक है, वो चर्च ऑफ एंटियोक था, अंताकिया की कलीसिया थी जो पवित्र आत्मा की आवाज सुनने को तैयार हो गया। They were ready, they were obedient, वो आज्ञा पालन किए, है ना, ओबीडियंट थे, आज्ञा पालन किया, परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। ठीक है, मैं विश्वास करता हूं आज आपका कलीसिया, है ना, मीरा रोड में हो, विरार में हो, है ना, वसई में हो, नाला सुपारा में हो, कहीं पर भी हो, अगर आपके कलीसियाएं भी पवित्र आत्मा की आवाज सुनने को तैयार है, सुनने को तैयार है, तो आपको मालूम है आप बहुतेरों को सेवकाई के लिए भेज सकते हैं। हालेलुया। और उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, पौलुस का पहला मिशनरी यात्रा एंटियोक से या अंताकिया से शुरू हो गया, और आप जानते हो कितने लोग उद्धार पाए, कितने जगह पर वो जा जाकर कलीसिया स्थापना की, है ना। तो ऐसा एक एक यात्राएं, ऐसा एक एक को जब आप भेजते हो तो याद रखना आत्माएं जीती जाएंगी, याद रखना वहां कलीसिया स्थापित होगा, परमेश्वर का कार्य होगा। आमीन, आमीन। आज हमारे सेवकाई में, है ना, करीब 14 राज्यों में सेवा है, उत्तर भारत के 14 राज्यों में, तो उन सब में हम फोकस करते रहते हैं। अपने से कुछ लोग थे, कल हम फोकस कर रहे थे उड़ीसा के लिए, और आप देखो हमारा जो इस जूम का जो कैपेसिटी है 500 था, वो 500 क्रॉस हो गया कल, और फिर यूट्यूब में डाला बाकी। सो फोकस्ड ऑन उड़ीसा। ऐसे एक एक राज्यों के लिए पिछले साल हम गए थे छत्तीसगढ़, और वहां पर 300 लोग बैठने का हॉल तैयार किया। ठीक है, अब वहां की कलीसिया इतनी मजबूत है कि अब उस कलीसिया को अब हम पैसा नहीं देते, अब हम सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हमने कहा आपका सब कुछ हो गया, अब आप स्ट्रांग हो गए हो, अब आपको मिशनरीज भेजना है। समझ में आ गया? अब वो मिशनरीज को भेजते हैं, ठीक है, अपने इलाके में, अपने आसपास के जिलों में। वही हमारा आग्रह है। जहां जहां परमेश्वर तैयार करता, भेजता है, वहां सब यही कार्य करने का हमारा मकसद है। मैंने ये इसलिए बताया ताकि आपके अंदर भी ऐसा जिज्ञासा हो, ऐसा आग्रह हो। हाँ, आपका बेस अच्छा होना चाहिए, एक बेस हो, और उस बेस से कईयों को तैयार कर कर अलग अलग जगहों पे भेजना। अभी देखिए, आप जानते हैं, अभी हमने मंडे और ट्यूसडे को पालघर जिला मसीह संगति के लिए, क्योंकि हमने एक हमारा चर्च है, ठीक है, चर्च के साथ हमने लोकल एरिया में एक अच्छा बेस बनाया। तो देखो, इतने कुल मिला के आप देखो हजारों लोग ने आशीष पाया, क्योंकि कई लोग कलीसिया के साथ बैठे थे मंडे ट्यूसडे की मीटिंग में, है ना। तो आज भी लोग बुला के बताते हैं कि हमने इतना आशीष पाया। तो क्यों? क्योंकि हमने एक बेस लोकल में भी अच्छा बेस बनाया, कलीसियाओं के साथ, पासवानों के साथ, ताकि यहाँ पर भी बेदारी हो, और यहाँ से जो भी जाए, वो जहाँ कहीं भी जाए, वहां पर भी अच्छा कार्य हो, वहां पर भी बेदारी हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिछले महीने हमने माओ, यूपी में एक इलाका है, वहां पर एक पास्टर को हमने मदद किया।
और इतना अच्छा लगा, वो नए लोगों के बीच में वहां सेवा कर रहे हैं। और ऐसे ही बिहार में, अलग अलग राज्यों में, पंजाब के अंदर इतना बड़ा सेवा हो रहा है। तो आपका बेस चाहे कहीं पर भी हो, नो प्रॉब्लम। अंताकिया बेस था, लेकिन बेस ने कईयों को तैयार किया, और पवित्र आत्मा ने जब कहा अभिषेक करके उनको सेंट आउट किया, है ना, बाहर भेजा। चर्च का ओरिजिनल नाम क्या है? मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा, एक्लीशिया, एक्कालियो, कॉल्ड आउट वंस, है ना, बुलाए गए झुंड, चुने गए झुंड। तो हम कहां से बुलाए गए? अंधकार से ज्योति में बुलाए गए, बाहर से अंदर बुलाए गए, दुनियादारी से आत्मिकता में बुलाए गए। सही है? तो ऐसे में ये मेरा और आपका फर्ज है कि हम अंधकार से ज्योति में आ गए, तो अब हमारा काम है अंधकार में पड़े हुए कईयों को बाहर निकालना, उन तक ज्योति पहुंचाना। ये चर्च प्लांटिंग के द्वारा है, सुसमाचार सुनाते हुए है, अलग अलग ढंग से करते रहना, करते रहना, करते रहना। अभी हफ्ते में एक दिन, आपको मालूम है, मैं एक व्यक्ति को, मुझे मालूम है वो आगे जाके पास्टर होने वाला है, पास्टर का बेटा ही है, कनाडा से एक व्यक्ति को मैं पढ़ाता हूँ हर हफ्ते। ठीक है? क्योंकि वो कुछ करना चाहता है। मैंने कहा आग है तो जरूर हम पढ़ाएंगे। अभी आपको मैंने इंट्रोड्यूस किया नाला सुपारा से, वो हमारा ही मित्र है, 20 साल से हमारा मित्र है, वो आज लंदन में चर्च चला। इसका मतलब कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप तैयार हैं, आपके बेस से आप भारत के कोने कोने में और भारत के बाहर दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं और सेवा कर सकते हैं और सेवा के लिए भेज सकते हैं। सो ये है पवित्र आत्मा का कार्य, ये है प्रेरितों के काम से जो मुझे और आपको सीखना है। ओके, सो केवल सुने ना, इसको सब अपने जीवन में लागू करें। लागू करें तो एक्ट्स ऑफ अपोस्टल में, बाइबल में जो हुआ वो आज भी होते हुए आप देखेंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए जब भी मौका मिलता है भारत के कोने कोने में जाता हूँ सेवा के लिए, और अभी भी 1-2 हफ्ते में हम फिर से यात्राएं शुरू कर देंगे। जहां जहां प्रभु भेजते वहां सब जाके यात्रा करेंगे, सेवा करेंगे, और भारत के कोने कोने ही नहीं, दुनिया भर में। अभी 15 राज्यों में गए, बाकी जो भी देश बाकी है, 15 देश हुआ है, और भी देशों में जहां जहां प्रभु ले जाना चाहते हैं वहां सब जाने को तैयार है या भेजने को तैयार है। अफ्रीका से लोग बुलाते हैं अभी भी लगातार, और कोरोना के कारण हम जा नहीं पाए। बहुत देर नेपाल में हमने मदद भेजा, अफ्रीका में मदद भेजा, छोटी सी कलीसिया, लेकिन जब भी प्रभु कुछ देता है हम कईयों के लिए वो आशीष का कारण बन जाता है। ये कलीसिया का काम है, ये प्रेरितों के काम से कुछ सीखने को मिलता है, तब जाके सेवा बढ़ेगा। या तो फिर आप जाएं या औरों को भेजें और सेवा लगातार बढ़ते रहे, ये हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आया? आमीन। प्रभु आप सबको अभिषेक से भरे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे, ताकि आप सब इस महिमा में सेवकाई को कर सकें। आमीन। प्रेज़ गॉड। समाप्त करते हैं आज के लिए। ओके, आज के लिए हम समाप्त करते हैं। Pastor Jose, can you pray and conclude?
आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके पवित्र आत्मा का कार्य जो हमें समझने के लिए आज आपके दास के द्वारा आपने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद करता है प्रभु जी। प्रभु हमें हमारे जीवन में पूरे जिंदगी भर के आपके सेवाकाई में आगे बढ़ने के लिए आपकी सहायता चाहिए, आपके पवित्र आत्मा का सहायता चाहिए। परमेश्वर हमें सहायता कीजिएगा और आगे बढ़कर प्रभु पूरी जिंदगी हम आपको समर्पण कर रहा हूँ प्रभु जी। जो कोई आज इस क्लास में शामिल है सभी को आप आशीष किया, अनुग्रह किया, इसलिए धन्यवाद। आपके दास को आशीष किया और अनुग्रह किया, इसलिए धन्यवाद करता है। जो सेवकाई आपके दास के द्वारा हो रहा है, इस सब सेवकाई को आप आशीष करो। हमने सुना इस राज्य के अलग अलग देश में आपकी सेवकाई आपके दास के द्वारा, उनके टीम के द्वारा हो रहा है। सब जगह पर प्रभु आप आशीष और अनुग्रह करो और लोगों को सच्चा जीवन और सच्चा मसीहा और जीवित खुदा के ओर पहुंचाने के लिए और उनके राज का बढ़ोतरी के लिए हमें सहायता करो। आपने सहायता किया और हमें अनुग्रह किया, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य हमें दिया, इसलिए धन्यवाद करता है। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता है, सुनो और कबूल कर स्वर्गीय पिता, आमीन। Amen, amen, amen. Okay, thank you everyone. God bless you.